हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, अगर सरल भाषा में परिवहन की बात करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाना परिवहन कहलाता है, उसका परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अगर एक वस्तु, मान लीजिए छपरा में एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु है और इसको हम लोग पटना पहुंचा देते हैं, है ना, यानी कि हमने इसका परिवहन किया, इसका ट्रांसपोर्टेशन किया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जंतुओं में परिवहन की बात करने वाले हैं, है ना, जंतुओं के शरीर के अंदर जो परिवहन होता है उसकी बात करने वाले हैं, और पेड़ पौधों के अंदर भी जो परिवहन होता है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग परिवहन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जीव जो होते हैं, जो भी सजीव प्राणी होते हैं, वह विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करते हैं। जैसे कि उनके शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है ना जी। अच्छा, इनके अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये पोषण करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, है ना। अगर पेड़ पौधों में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं जीवों के अंदर होती हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके अंदर, सभी सजीवों के अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं। अच्छा, इन क्रियाओं को करने के लिए इनको कुछ पदार्थों की आवश्यकताएं होंगी। जैसे हमने देखा पोषण चैप्टर में कि पोषण के लिए, पोषण एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अच्छा, जब वो भोजन ग्रहण करता है कोई जीव तो उसका पाचन होता है, और पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, वसा अम्ल बनता है। ठीक है, तो इन जो ये पोषक तत्व हैं, इनको अगर हम लोग अपने आहार नाल से प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाएं, हम लोग देखे थे ना कि छोटी आंत में इनका अवशोषण होता है, तो इनको अगर हम लोग प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाएं तो इनके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर, हम लोग जानते हैं ना जी, ग्लूकोज ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन करता है हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर इस ग्लूकोज को हम लोग कोशिकाओं तक ना पहुंचाएं तो कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है ना जी। तो इसको कोशिकाओं तक भेजना होगा, इनको कोशिकाओं तक भेजना होगा ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें, हमने श्वसन में देखा था कि बाहरी वातावरण से हम लोग वायु को ग्रहण करके और कहाँ ले जाते हैं, फेफड़े में ये हमारे जाता है। फेफड़े की दीवारों के द्वारा वहां जब रक्त परिसंचरण के द्वारा वहां रक्त पहुंचता है तो रक्त का हीमोग्लोबिन वहां से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और क्या बना लेता है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर रक्त परिसंचरण के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच के वहां पे ऑक्सीजन को वो अलग कर देता है। तो ऑक्सीजन अगर हमारे फेफड़े से या बाहरी वातावरण से प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचे तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और ऊर्जा नहीं बन पाएगी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आवश्यक पदार्थ हैं हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ताकि हम अपनी सारी जैविक क्रियाएं कर सके, उपापचयी क्रियाएं कर सके, तो उसके लिए हमें इन पदार्थों को उनके उचित स्थान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये जब
पदार्थ वहां पहुंचते हैं तो इनके फलस्वरूप कुछ हानिकारक अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं। जैसे हमने देखा था कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, जल भी बनता है। याद है मैंने बताया था अभिक्रिया करके कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके श्वसन चैप्टर में देखे थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे लिए हानिकारक है, इसको हमें यहाँ शरीर से बाहर निकालना होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पिछले चैप्टर श्वसन में देखे थे कि ये हमारे कहाँ तक पहुंच जाता है, फेफड़े में आ जाता है फिर, ठीक है, रक्त परिसंचरण के द्वारा ही वो फेफड़े में पहुंचता है और फिर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना होगा। अच्छा वो छोड़िए, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के अंदर जब भोजन का पाचन होता है और पाचन के फलस्वरूप कुछ अनावश्यक हानिकारक पदार्थ बनते हैं, अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं जो हमारी बड़ी आंत से रेक्टम में पहुंचते हैं, तो उसको भी हमें शरीर से बाहर निकाल देना होगा। एक्चुअल में वो उत्सर्जन में आता है, यह क्रिया उत्सर्जन के अंदर होती है जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिवहन का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि हमारे शरीर में अगर कोई चीज की आवश्यकता है, किसी पदार्थ की आवश्यकता है, तो उसको उसके उचित स्थान तक पहुंचाने और वहां पर जो अनावश्यक पदार्थ बन रहे हैं उन अनावश्यक पदार्थ को फिर उसके उचित स्थान तक पहुंचाकर शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारी क्रियाएं हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जगह से ये दूसरे जगह भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं इसी को तो हम लोग परिवहन कहेंगे ना, है ना। आवश्यक पदार्थ को जहां जहां जरूरत है उसको वहां तक पहुंचाने, अनावश्यक पदार्थ को फिर शरीर से क्या करना होगा, अनावश्यक पदार्थ को उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने, ठीक है, कि क्रिया जो होती है उसी को हम लोग उत्सर्जन कहेंगे, सॉरी परिवहन कहेंगे। तो परिवहन का मतलब समझ गए कि जो आवश्यक पदार्थ है उसको जहां पे उसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्ट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो हम लोग यहाँ परिवहन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परिवहन की परिभाषा, परिवहन, ठीक है, या पदार्थों का परिवहन भी लिख सकते हैं, पदार्थों का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं।
पदार्थों का परिवहन कहते हैं या परिवहन कहते हैं। समझ गए? तो देखिए हम लोग यहाँ ये समझ गए कि उपयोगी जो पदार्थ है उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने, और फिर अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ जो होंगे जो कोशिकाओं में बनेंगे उनको लेकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने, यानी कि जहां पे उसकी जहां से उसके लिए स्थान बनाया गया उसको पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को परिवहन कहते हैं। हाँ, उस गंतव्य स्थान से शरीर से बाहर जब वो उत्सर्जित पदार्थ निकल जाएगा, हानिकारक पदार्थ निकल जाएगा, तो उसको उत्सर्जन कहते हैं। दोनों में फर्क है, ठीक है। उस गंतव्य स्थान से शरीर से बाहर जब निकल जाता है उत्सर्जित पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ, तो उसको उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जो हानिकारक पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, और उनको शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। तो दोनों में फर्क है। परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को है, ठीक है ना। उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचा देना है प्रत्येक कोशिका, और प्रत्येक कोशिका से जो हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ बने उनको फिर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने, उसके लिए स्थान बना उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को पदार्थों का परिवहन या परिवहन कहते हैं। तो जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनमें परिवहन के लिए बस उस एक ही कोशिका के द्वारा ही अपनी क्रिया करते हैं, लेकिन जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिनके शरीर में, जैसे अगर हम मानव की बात करें, एक मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के अंदर परिवहन तंत्र होता है। अब परिवहन तंत्र आ गया तो परिवहन तंत्र यानी कि यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब तंत्र आ गया तो इसमें कुछ अंग शामिल होंगे। तो उन अंगों के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो समझ गए ना परिवहन तंत्र क्या होता है, परिवहन क्या होता है, और परिवहन तंत्र के बारे में हम लोग इसमें कौन कौन से अंग शामिल होंगे, उनके कार्य किस तरह से होंगे, वो कहाँ होते हैं, वो किस आकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग पौधों में होने वाले परिवहन की बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।